आप सभी साधकों को प्रणाम। आप सभी साधकों का आपके अपने चैनल मेडिटेशन विद स्पिरिचुअल राजयोगी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ध्यान अभ्यास में होने वाले अच्छे बुरे अनुभवों पर। वैसे तो ध्यान अभ्यास में होने वाला कोई भी जो अनुभव है वो अच्छा बुरा नहीं होता है। साधक के भीतर में जो भी इच्छाएं दबी हुई होती हैं अथवा जो भी साधक ने अपने भीतर में विचार स्टोर कर रखे होते हैं, एक स्थिति विशेष में जाकर के वो दृश्यों का रूप धारण कर लेते हैं और साधक उनको अच्छे बुरे विचारों का नाम दे देता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो कि साधक के लिए संकेतात्मक होते हैं कि साधक ध्यान की बहुत अच्छी और सही दिशा में जा रहा है। और कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल रियल में साधक को होते नहीं हैं। साधक उनको जबरदस्ती पकड़ लेता है और अपनी जो ध्यान की स्थिति है उनको जा तो गिरा लेता है या फिर कभी भी ध्यान में आगे ही नहीं बढ़ पाता है। तो आप साधक आज की वीडियो को बहुत अच्छे प्रकार से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके ये वीडियो बहुत काम में आने वाली है। आपको पता चलेगा कि आप ध्यान की सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आप जिन भी गलतियों को कर रहे हैं तो आप उन गलतियों को छोड़ देंगे फिर करने से, तो आप ध्यान की बहुत ही अच्छी जो स्थिति है उसको प्राप्त कर पाएंगे, ध्यान में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, साधक को जो सबसे पहला अनुभव होता है वो क्या होता है। वो भले ही साधक तो बात करते हैं ध्यान में होने वाले प्रथम अनुभव की। ये जो प्रथम अनुभव है ये प्रत्येक साधक को होता है, भले ही उन्होंने जो बैठक है वो साध रखी हो ना रखी हो, जो शरीर है उसको साध रखा हो ना रखा हो, कोई भी किसी भी प्रकार का साधक को अगर वो पूरे नियमों के साथ में पहले 3 हफ्तों तक ध्यान का सही प्रकार से अभ्यास करते हैं तो उनको ये अनुभव जो है वो होता है। अनुभव क्या है कि ये जो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है पीछे वाला, ये जो आपके जो ये मोर है, ये कमर से ऊपर यहाँ तक चींटियां रेंगने जैसा साधक को महसूस होता है। तो वो चींटियां रेंगने जैसा क्या होता है, क्यों महसूस होता है? क्योंकि साधक का जो मार्ग होता है ऊर्जा ऊपर जाने का वो अवरुद्ध होता है। तो वो जो अब जो ऊर्जा होती है वो बिखर बिखर करके ऊपर चढ़ती है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में बिखर जाती है। जब ऊर्जा ऊपर चढ़ती है, बहुत थोड़ा सा मार्ग होता है तो वो थोड़ी थोड़ी बिखर बिखर करके चढ़ती है। तो साधक को ऐसा महसूस होता है कि जैसे पीठ पर चींटियां रेंग रही हों। तो ये साधक को प्रथम अनुभव होता है। तो बात करते हैं ध्यान में होने वाले दूसरे अनुभव की। जो दूसरा अनुभव है साधक को होता है वो आपकी आंखों में होता है, आंखों की पुतलियों में होता है। आपकी जो आंखों की पुतलियां हैं वो बहुत भारी हो जाती हैं। भारी मतलब जो विशेष करके जो पुतलियों का पीछे वाला हिस्सा है ना, वो उसमें काफ़ी भारीपन महसूस होता है साधक को, बहुत ज़्यादा। साधक को अच्छा भी लगता है उससे, काफ़ी एकदम से मतलब पूरे के पूरे माइंड में, पूरे के पूरे मन में एकदम रिलैक्सेशन महसूस होती है साधक को। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कईयों को आनंद भी महसूस होता है, लेकिन यहाँ तक आनंद की शुरुआत नहीं होती है बहुत ज़्यादा साधक के साथ में। कईयों को यहाँ पर जहाँ पर औरतें बिंदी लगाती हैं यहाँ पर काफ़ी तनाव और दबाव भी महसूस होता है। तनाव इसीलिए क्योंकि साधक शुरुआत में उस दबाव को सह नहीं पाता है, तो उसके लिए तो वो तनाव जैसा ही होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे साधक आगे प्रगति करता है तो फिर ये जो दबाव है इसको साधक को सहने की क्षमता आ जाती है, शक्ति आ जाती है। क्योंकि जब प्रथम बार यहाँ पर से ऊर्जा गुजरती है तो बहुत अधिक दबाव पैदा करती है। तो ये जो अनुभव है ये भी प्रत्येक साधक को होता है, भले ही उन्होंने बैठक को, शरीर को साध रखा हो अथवा ना रखा हो। ये भी प्रत्येक साधक को अनुभव होता है। यहाँ तक भी अगर किसी ने आसन को, शरीर को नहीं साध रखा है तब भी कोई समस्या नहीं होती है। आपको अनुभव ये पक्का होता ही होता है। और ये अनुभव होता है पहले 3 महीने के भीतर भीतर ही, 1.5 से 3 महीने के भीतर भीतर जो है ये अनुभव हो जाता है। कुछ साधकों ने जिन्होंने आसन वगैरह, बैठक वगैरह साध रखी है, जो बैठ लेते हैं, उनको ये जो अनुभव है ये पहले 4-5 हफ्ते जो है, सप्ताह है, उसमें भी होने की संभावना रहती है। तो
तो बात करते हैं ध्यान में होने वाले तीसरे अनुभव की। अब जो तीसरा अनुभव है, बहुत सारे साधक जो हैं इसको अनुभव ही नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि मेरा ध्यान सही प्रकार से नहीं हो रहा है, शायद मैं सही प्रकार से ध्यान अभ्यास ही नहीं कर पा रहा हूं। अब वो अनुभव क्या है कि साधक जब ध्यान में बैठते हैं बहुत अधिक शांत हो जाते हैं, तो उनको विचार बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, बहुत अधिक। उनको अलग अलग प्रकार के जो दृश्य हैं वो दिखाई देते हैं। अब वो जब दृश्य दिखाई देते हैं तो साधक को लगता है कि मैं विचारों से एकदम से घिर गया हूं, विचार मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे ध्यान को। लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान की बहुत ही अच्छी स्थिति होती है जब आपको विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विचार पहले नहीं थे, विचार तो पहले भी थे। जब आप ध्यान का अभ्यास नहीं कर रहे थे, जब आपको वो नहीं दिख रहे थे, जब आप दिन भर के अन्य काम कर रहे थे, तब भी वो विचार जो थे वो तो आपके भीतर ही थे। बस आप उनको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, उनको देख नहीं पा रहे थे, उनको अच्छे प्रकार से महसूस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप पहले से ही बहुत जगह पे बिखरे हुए थे। आप इतने एकाग्र ही नहीं थे कि आप अपने भीतर चल रहे इतने सारे जो विचार हैं उनको देख पाएं। लेकिन जब आप ध्यान की एक विशेष स्थिति में पहुंच जाते हैं, आप में बहुत ज़्यादा एकाग्रता आ जाती है, तो बहुत सारे जो विचार हैं आपके सामने में प्रकट हो जाते हैं। आपको लगता है कि सभी ने मेरे ऊपर मिल करके धावा बोल दिया, हमला कर दिया, मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कईयों को तो जैसे आम तौर पे, साधारण तौर पे भी साधक बैठता है, आंखें मूंदता है, तो उनको बहुत सारे जो दृश्य हैं वो दिखने लगते हैं। दृश्य दिखते हैं, वो भी विचार हैं, लेकिन वो वाले विचार नहीं हैं जो जिस स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि आम तौर पे, साधारण तौर पे आप जब भी आंखें मूंदेंगे तो कुछ कहीं ना कहीं तो आपका मन घूमेगा। वो तत्काल वाले दृश्य होते हैं जो कुछ ही समय में आपने इधर उधर से स्टोर किए हुए हैं, या फिर आपको कोई काम है जो आपको ध्यान अभ्यास के बाद में करना है, या फिर काम कोई रुका हुआ है, तो वो जो विचार चलते हैं आपके भीतर में वो नॉर्मल विचार हैं जो हर समय में आपके भीतर में चलते ही रहते हैं, क्योंकि आपके मन को पता होता है कि मेरे को ये काम करना है, तो वो भी आपके भीतर में विचार बन के प्रवेश कर जाता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन विचारों की जो कि बहुत ही गहरे दबे हुए होते हैं, और इतने सारे विचार होते हैं कि साधक ऐसे स्थान पे अपने आप को पाता है कि वो एकदम में मतलब विचारों के मेले में आ गया हो, विचारों के बाजार में आ गया हो। तो जैसे बाजार लगा हुआ होता है ना, वहां पर बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग होते हैं। बस सेम प्रकार से ही साधक के भीतर में एक पूरे का पूरा जो विचार उनका बाजार लगा हुआ होता है। तो साधक की बहुत अच्छी स्थिति होती है, बस साधक को वहां पर दृष्टा बनने की, निमित्त मात्र बनने की जो है वो प्रयास करना चाहिए, वो उनको अभ्यास करना चाहिए, ताकि वो विचारों से प्रभावित ना हो। वही समय होता है जब आपका मन और विचार सही प्रकार से शांत हो जाएं, और दृष्टा भाव जिसको आप बोलते हैं वो भी उसी समय धारण करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय में आपकी स्थिति बहुत नाजुक होती है। आप जिस भी विचार को बहुत अधिक दबाने का प्रयास करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, हटाने का प्रयास करते हैं, वही जो विचार होता है आपको फिर उलझा देता है। आप उसी एक विचार को पकड़ करके फिर बहुत बड़ी स्टोरी बना लेते हैं वहां पर। तो अच्छा है, मैंने पहले भी बताया है कि आप जो विचार चल रहा है उसे चलने दीजिए, वो जैसे आया है वो अपने आप बीत भी जाएगा, उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप विचारों से छेड़छाड़ करना बंद कर देंगे, आप उनको प्रभावित नहीं करेंगे, तो फिर वो आपको भी प्रभावित नहीं करेंगे। धीरे धीरे वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे। तो आप साधक समझ रहे होंगे, ये तो मैंने करी पॉजिटिव विचारों की बात, क्योंकि मैं आपको बहुत अधिक विचारों में नहीं उलझाना चाहता, क्योंकि जब मैं आपको जो जो बता रहा हूं ये भी आपके भीतर में विचार बनकर के ही स्टोर हो रही हैं सारी बातें, तो मैं आपको उलझाना नहीं चाहता बहुत ज़्यादा अनुभवों में। तो ये पॉजिटिव विचार हुए। अब बात करते हैं नेगेटिव विचारों की, कि नेगेटिव विचार क्या हैं। कि मैंने पहले ही बता दिया कि नेगेटिव विचार जैसा कुछ नहीं होता है। आपने जो भी भीतर में स्टोर कर रखा है वो तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो फिर विचार नेगेटिव कैसे होते हैं, आपकी प्रगति को धीमा कैसे करते हैं अथवा रोक कैसे देते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे अभी विचारों की बात करी मैंने, अगर आपने किसी विचार को पकड़ लिया
वो आपका अनुभव बन जाएगा। आप उसी को अच्छे प्रकार से देखने लगेंगे, जैसे कि कोई दृश्य चल रहा हो, जैसे आप उसको जी रहे हो, आप उसी को जीने लग जाएंगे। या फिर क्या होता है कि आपने किसी का अनुभव सुन लिया, आप उस प्रकार से मतलब अनुभव प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार उन्हीं दृश्यों को देखने का प्रयास कर रहे हैं, अपने ध्यान को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि वो अनुभव मेरे को भी प्राप्त हो, तो आपका पूरे का पूरा जो फोकस है, ध्यान है, वो उसी अनुभव पर लगा रहता है। तो ये भी आपके लिए एक अनुभव ही है, क्योंकि आप उस अनुभव को जीने का प्रयास कर रहे हैं जबरदस्ती से। तो ऐसे जो साधक होते हैं, या तो उनकी जो ध्यान की गति है वो रुक जाती है, वो ध्यान में मतलब आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कहीं कहीं तो साधक अच्छी स्थिति में होते हैं, वो गिर भी जाते हैं नीचे ध्यान की अपनी स्थिति से। इससे भी खतरनाक एक अनुभव है कि जैसे मान लीजिए कि आज मेरे को एक अनुभव हुआ, मैं लगातार एक हफ्ते तक एक अनुभव को देखता रहा और उसके बाद में वो मेरे को होने से हट गया एकदम से। अब मेरे को वो अनुभव नहीं हो रहा है। अब मैं ध्यान में बैठा बैठा उसी में डिस्टर्ब हो रहा हूं कि ये अनुभव मेरे को क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं उसको जबरदस्ती फिर अपने भीतर में उतारने का प्रयास करता हूं कि मेरे को उस अनुभव जैसा फील हो। तो ये बहुत खतरनाक है साधक के लिए। इससे 100% जो है साधक की स्थिति गिर ही जाती है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा जो ध्यान था वो बहुत अच्छा चल रहा है। कई बार क्या होता है कि हम किसी संसार के किसी कार्य विशेष में उलझ गए अपनी दिनचर्या में, हम उस कार्य से बहुत अधिक डिस्टर्ब हैं। अब मान लीजिए कि ऑफिस का काम हो सकता है, कोई शादी समारोह का काम हो सकता है, या फिर और भी कोई महत्वपूर्ण काम आ गया आपके जीवन में, आप उससे डिस्टर्ब हैं। आप मान नहीं रहे हैं, उस समय में समझ नहीं रहे हैं ध्यान में बैठे बैठे कि आप डिस्टर्ब हैं। उस समय आपका ध्यान बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, आपका जो मन है ध्यान में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, आपका ध्यान नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। तो फिर आपके भीतर में धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी आने लगती है कि मेरा ध्यान अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको लगता है कि मेरा ध्यान ही खराब हो गया। फिर आपका जो मन है ना, माइंड है, वो डाइवर्ट हो जाता है नेगेटिविटी की ओर कि अब शायद मेरा ध्यान ही खराब हो गया है। तो ऐसा साधक जो है वो अपने आप ही धीरे धीरे जो है वो अपने ध्यान को खराब कर लेता है। मेरा तो मानना है, और आप साधकों को सुझाव है कि आप केवल बैठ जाइए। आप मत सोचिए कि कोई विचार आ रहे हैं अथवा नहीं आ रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मैं कुछ आगे पीछे जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, बैठक में कुछ हो ही नहीं रहा है या कुछ हो रहा है। आप कुछ मत सोचिए, आप अपने आप को शांत होने दीजिए, आप केवल बैठे रहिए। आप कुछ दिन ऐसे अभ्यास करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी प्राप्त होंगे। अब बहुत सारे साधक ऐसे भी हैं आप में से कि वो किसी देवता विशेष या किसी ईश्वर विशेष के स्वरूप की पूजा पाठ करते हैं और वो चाहते हैं कि ध्यान में जो है वो उनको उन देवता के या फिर उन ईश्वर के स्वरूप के दर्शन हों। तो वो कल्पना ही उस ईश्वर के स्वरूप की करके बैठते हैं, बार बार उनको ही स्मरण करते रहते हैं। तो वो जो स्वरूप होता है वो भी हमारे मन पर फिर हावी हो जाता है, हमारे अवचेतन मन में प्रवेश कर जाता है। तो फिर हमको दिखने तो लगता है, लेकिन एक प्रकार की कल्पना ही होती है वो, क्योंकि आपने कौन सा ईश्वर को देख रखा था उनको। आपने जैसी उनकी अपने मन में पिक्चर बनाई, अब वैसा ही आप उनको देखने लग गए। तो वहां पर भी आपका ध्यान नहीं हो रहा है। हाँ, ये ठीक है कि एक पर आपका मन एकाग्र तो हो रहा है, लेकिन वो भी सत्य और प्रैक्टिकल ध्यान नहीं है। और विशेष करके एक बात का ध्यान रखिएगा कि जहां पर दृश्य हों वो प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, क्योंकि ध्यान में जो अनुभव होता है वो दृश्यों से बहुत परे होता है। वहां पर सारे दृश्य समाप्त हो जाते हैं। आप अनुभव तो कर पाते हैं लेकिन दृश्यों को नहीं। आप शांति को अनुभव कर पाते हैं, आप बहुत ही गहरे आनंद को अनुभव कर पाते हैं, आप बहुत ही गहरी रोशनी जैसी एकदम ऐसी मतलब स्थिति को अनुभव कर पाते हैं जहां पर आप एकदम पूरे रोशनी से भर गए हैं। आप एकदम अलौकिक अनुभव कर पाते हैं। ये संसार के दृश्य आदि इन सब से आप बहुत ऊपर उठ जाते हैं। तो अभी मैं आगे बढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर कभी मौका मिला अगर आप साधक कहेंगे तो फिर इससे आगे की जो स्थिति है
उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। वैसे तो जितना मैंने बताया इतना बहुत है आप साधकों को समझने के लिए ध्यान की गलतियों में, कि आप अनुभव में गलतियां क्या करते हैं, कौन से अनुभव अच्छे हैं, ठीक चल रहे हैं, कौन से अपने अनुभवों को आप पकड़ने का प्रयास करते हैं और अपने ध्यान को खराब कर लेते हैं। तो फिर भी अगर आप में से किसी भी साधक का कोई संशय हो अथवा कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, अथवा ये जो आपको ईमेल दिख रही है स्क्रीन पर, आप इस ईमेल पर मेल करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपका जो प्रश्न होगा उसका जो उत्तर है वो समाधान के रूप में अवश्य दूंगा। आप सभी साधकों को प्रणाम।